हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नदीम में। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम पेपर 18/2/2024 को लेकर कुछ प्रश्न हल करा देते हैं और मैं सिर्फ आपको हिंट के तौर पर समझा देता हूँ। कुछ हल कर लेते हैं जिससे मैं इसमें ये पता होना चाहिए पूर्व क्या होता है, पश्चिम क्या होता है, उत्तर क्या होता है, दक्षिण क्या होता है। ठीक है, अगर जिसने पढ़ रखा है उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी। सबसे पहली बात, कबीर पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पहले हम जानेंगे पूर्व होता क्या है। ये हमारा सेंटर बिंदु है। ठीक, अब इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, सेंटर बिंदु। ठीक, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूर्व और ये हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, और ये हो गया हमारा दक्षिण और ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक, अब ये बन गया हमारा दिशाएं। अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो हमने अभी बताया आपको, जैसे ये बनाया। अब पूर्व से चलता है पश्चिम की ओर, तो हम एक सेंटर बिंदु बना लेते हैं। ठीक है, पूर्व का, और यहाँ से पश्चिम की दिशा चला देते हैं इसको। ठीक, ये चला, वो कितना चला, 8 किलोमीटर। हम इसको लिख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं हम, देखते रहना। पूर्व से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब जब वो इधर जाएगा पश्चिम की ओर, तो दाईं उसका ऊपर होगा, जाहिर सी बात है। तो वो दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा। ठीक, तो हम इसको छोटा बना लेते हैं थोड़ा, ये 2 किलोमीटर चला। ठीक, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ेगा। और जब वो इसी स्ट्रेट जा रहा है उत्तर की ओर, तो दाईं ओर मुड़ेगा, सीधी सी बात है। इधर होगा उसका दायां, इधर मुड़ेगा। ठीक, दाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ 8 चला था और यहाँ 5 चलेगा, मतलब कि 3 कम चलेगा। ठीक है, यहाँ 5 चलता है। अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, अब ये पूछ रहा है शुरुआती बिंदु, मतलब कि जहाँ से उन्हें चलना प्रारंभ किया था उस बिंदु से किस दिशा में है। तो हमारा ये बनेगा दिशा। ठीक है, और हम जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमारा ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये नीचे दक्षिण आ जाता है और ऊपर उत्तर। तो अब जो ये दिशा बनेगी हमारी, यहाँ से ये दिशा बनेगी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब उत्तर और पश्चिम के बीच को इधर पश्चिम कहलाती है। ठीक है, यहाँ से उत्तर पूर्व कहलाएगी, यहाँ से दक्षिण पूर्व कहलाएगी और ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, और इसके जो बीच आएगी वो उत्तर पश्चिम कहलाएगी। ठीक, तो ऑप्शन में ऐसा दे रखा होता है, हमारी दिशा बनेगी वो उत्तर पश्चिम बनेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ठीक, और ये ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम बनेगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वी की भाभी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, शीला। तो हम देख लेंगे, यहाँ शीला को लिख लेंगे पहले। शीला क्या है, रवि की भाभी है। तो जो है हम उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। ठीक है, शीला क्या है, रवि की भाभी है। तो यहाँ रवि को लिख लेते हैं। अभी यहाँ इनका संबंध क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने वो लिखा है जो इनका संबंध है आपस में। ठीक है, और शीला रवि की भाभी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, राम रवि का भाई है। ये बोल रहा है राम रवि का भाई है, तो इसका नीचे नाम बना लेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ लिख लेंगे भाई। ठीक है, राम, यहाँ लिख लेंगे राम। ठीक है, राम रवि का भाई है। अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, राम रवि का भाई है, ये मैंने जो इनका संबंध है वो बीच में लिख रखा है। ठीक, राम रवि का भाई है। राम की पत्नी शीला है। अब ये बोल रहा है राम की पत्नी शीला है, तो ये इनका संबंध जो है पत्नी का है। इससे राम शीला की पत्नी है। ठीक है, पत्नी, ये मैंने इनका संबंध यहाँ लिख रखा है। ठीक, अब आगे देखते हैं, दीपा रवि की बहन है। दीपा, ठीक है, अब रवि देखेंगे कहाँ है, रवि हमारा ऊपर देख रहा है, तो रवि को संबंध आगे बढ़ा देंगे थोड़ा। ठीक है, दीपा, यहाँ लिख लेंगे दीपा रवि की बहन है, तो संबंध इसका बहन यहाँ पर, यहाँ लिख लेंगे बीच में। ठीक, ये बना, रवि की बहन है। आगे देखते हैं, दीपा की माँ शांति है। अब इससे आगे बोल रहा है ये दीपा की माँ शांति है। दीपा कहाँ हमारी है, इसकी माँ कौन है, शांति। ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ा देंगे थोड़ा, इसकी माँ है शांति, इसका नाम लिख लेंगे यहाँ शांति, ये है माँ इसकी। ठीक है, इनका संबंध हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक, अब ये पूछ रहा है, आगे देखते हैं, शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, शीला मतलब इससे पूछ रहा है, शीला शांति से, ये है शांति और ये है शीला। ठीक है, तो शीला शांति से किस प्रकार संबंध है, मतलब कि इसका संबंध इससे पूछ रहा है। ठीक है, शीला का संबंध शांति से। तो अब हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर को, समझेंगे पहले। शीला
रवि की भाभी है, शीला का देवर हुआ कौन, रवि, ठीक, क्योंकि ये इसकी भाभी है। अब इसको समझ लेंगे, रवि का भाई राम है, ठीक है, तो ये आपस में दोनों रवि और राम भाई हो गए, ठीक। राम की पत्नी शीला है, तो जाहिर सी बात है कि राम की पत्नी शीला है, तो ये तो सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ है, संबंध तो हमारा सिर्फ शांति से पूछा है, तो हम इसको ना पढ़ के आगे स्ट्रेट चलेंगे सीधे, ठीक। अब देखेंगे शीला रवि की भाभी है, ठीक है, तो ये देवर भाभी का रिश्ता हो गया। और रवि की बहन है दीपा, तो जब रवि की बहन है तो राम की भी बहन ही होगी, क्योंकि ये इसका देवर है और ये आपस में दोनों भाई हैं, रवि और राम, ठीक। तो रवि की जो बहन है वो राम की भी बहन है। अब रवि की जो माँ है वो राम की भी माँ है, ठीक है, और दीपा की भी माँ शांति की बहू होगी। तो हमें सीधा रिश्ता दिख रहा है कि ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें घुमाने के लिए नीचे दे रखा है, हमें तो सीधा रिश्ता समझना है कि शीला रवि की भाभी है तो ये इसका देवर हुआ, और रवि की बहन दीपा है तो ये इसकी ननद हुई, ठीक। और दीपा की माँ शांति है, सास हुई, सासू माँ हुई, और शीला की शांति बहू हुई, ठीक। तो ये रिश्ता पूछ रहा है कि शीला शांति से किस प्रकार संबंध है, मतलब शीला का रिश्ता शांति से पूछ रहा है, तो वो बहू का रिश्ता होगा, ठीक है, बहू का, ये इसकी बहू होगी, ठीक। ये अब पुरुषों और शिक्षकों, ठीक है, मैं पढ़कर ही सिर्फ यहाँ हिंट दूंगा, और पुरुषों, शिक्षकों और लेखकों, यहाँ तीन वो दे रखे हैं, ठीक है। पुरुष पहला देखेंगे, यहाँ पुरुष दे रखा है, शिक्षक दे रखा है, कॉमा लेखक दे रखा है, ठीक। ये तीन लोग यहाँ दे रखे हैं, पुरुष, शिक्षक और लेखक, ठीक। अब पुरुष शिक्षक भी हो सकते हैं और लेखक भी हो सकते हैं, ये सब पुरुष आ गए, ठीक। अब शिक्षक अलग होते हैं और लेखक अलग होते हैं, ठीक। आप इस चीज़ को क्लियर करें कि शिक्षक हो सकते हैं और लेखक शिक्षक नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ, सब नहीं हो सकते, ठीक है। ये पुरुष शिक्षक नहीं हो सकते और सभी पुरुष लेखक नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ की संभावना अलग बनती है, लेकिन ये पुरुष के अंदर ही आते हैं, ठीक। महिला भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पुरुष का पूछा है, ठीक, तो हम उस पर फोकस करेंगे सिर्फ। तो ये हमारा पुरुष का हो गया, ये पुरुष हो जाता है पुरुष। एक हम लेखक को दे देते हैं, ठीक, और एक हम दे देते हैं शिक्षक, ठीक है। अब ये बिल्कुल इस पर सुटेबल है, क्यों, क्योंकि ये पुरुष के ही अंदर दोनों ही पाई जाती हैं, महिला हो सकता है, लेकिन हमसे पूछ सिर्फ पुरुष का रहा है, इसलिए हम इस पर फोकस करेंगे। तो इसी के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि लेखक भी और शिक्षक भी, ठीक। तो ये इसका सही डायग्राम हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें यार, धन्यवाद।